जी। मीना जी का दिल इतना बड़ा है। में तो कोई दौराय नहीं कि हिंदुस्तानी का दिल बहुत बड़ा है। सच में हम हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा है, तभी तो तू यहाँ टिकी हुई है। वरना तू कब की 9 2 11 हो चुकी थी। तेरे बच्चों के ऊपर तरस खा के बैठी है हमारी सरकार, तभी तो तू हमें बैठ के इतने लेक्चर सुना देती है। वरना तेरी क्या औकात तू कुछ बोल जाए यहाँ पर वही चीज़ें हैं। तू मोदी जी का गुणगान करती है, योगी जी का गुणगान करती है। शायद उसी की वजह से कुछ लोगों ने तुझे यहाँ पे रखा हुआ है अपनी पब्लिसिटी के लिए। मैं ये नहीं कहती कि तुझे यहाँ रखना गलत है, पर मैं ये ज़रूर कहती हूँ तेरे जो तरीके हैं वो ज़्यादा गलत हैं। क्यों? क्योंकि तू सोशल मीडिया पे बैठ के ये सारी चीज़ें जो करती है, जो तेरी हरकतें हैं, ये कहीं से कहीं तक भी सही नहीं है। इतना तो देख लिया कर कि तेरी वीडियोस फैमिली में बैठे बच्चे भी देखते हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस तेरी फैमिली में बैठने लायक होती हैं और कुछ वीडियो तेरी फैमिली में बैठने लायक नहीं होती। और यहाँ पर एक बात मैं तुझे कहना चाहूँगी। तूने कहा कि मुझे मीना जी हर एक छोटी बड़ी चीज़, सारी खुशियाँ मुझे ला के देते हैं, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि तू यूट्यूब पर बैठकर पैसे कमा रही है। आई बात समझ में? और एक बात भी जान ले, अगर वो 10,000 रुपये महीना कमाता ना, तो रोटी के लाले पड़ चुके होते, कपड़े भी मांग टांग के पहन रहे होते। तो इस बात को समझने की कोशिश कर। फालतू में ज्ञान मत दिया कर। जिस ज्ञान की तेरी किसी को जरूरत नहीं है ना, तो वो मत बताया कर। यहाँ तू बैठ के लाखों रुपए महीना से कमा रही है ना, तभी मीना जी तेरे आगे पीछे घूम रहा है। वरना तू उसके तलवे चाट रही होती और उसके घर के पूरा धंधा पेल रही होती है। आई बात समझ में? बकवास उतनी करा कर जितनी लोगों को लगे कि तू सही बोल रही है। बेतुकी बात मत करा कर। ये सोशल मीडिया है, ठीक है? ये सब कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं यहाँ पे बैठे लोग, पागल नहीं है। और स्पेशली तुझे तो कुछ अच्छी तरीके से जानते हैं तेरे रघुपुरा वाले। आए दिन एक से एक मैसेज आते हैं जिसे हम रीड करते हैं और शॉक हो जाते हैं, बट उसके ऊपर आज तक रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस तरीके से किसी औरत की इज्जत उछले। क्योंकि इज्जत औरत की जाती है, पर उसके साथ साथ उस पर असर उसके बच्चों तक को भुगतना पड़ता है। तेरे पास 3 3 बेटियां हैं, उसका कुछ सोच कर रह जाते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत वे में चला जाएगा। और उन बच्चियों की कोई गलती नहीं है। तेरे किए की सजा उन बच्चियों को कभी ना दे भगवान। मैं ये दुआ करती हूँ परमात्मा से, तेरा किया तेरे ही आगे आए। जो सोच के आई थी ना, उससे 4 5 10 हज़ार गुना ज़्यादा हमें और बच्चों को मिल रहा है। सोच से भी ज़्यादा प्राउड होता है। और मैंने बहुत अच्छा किया कि वो सब कुछ छोड़ दिया। जहाँ दुख तकलीफ दर्द था, और यहाँ सब कुछ है। शांति, सुकून, मोहब्बत, प्यार, रिस्पेक्ट। बच्चों को, मुझे जो चीज़ बच्चे कहते भी नहीं है, वो भी उनको मतलब बगैर कहे मिल जाता है। मेरा हिंदुस्तान महान देश और हेलो महान देश एवरीवन, के कैसे हैं लोग। आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है डेली एंटरटेनमेंट 100%, और मेरा नाम है तरुणा रानी राठौड़। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आपको पता है कि कल मेरा वीडियो नहीं आया क्योंकि कल था फ्राइडे, और थोड़ा सा मेरा कुछ चल रहा है, तो मैं उसमें बिज़ी थी। क्योंकि आपको पता है फिर आज सैटरडे है, तो मेरा जो मतलब चल रहा है, जो भी चीज़ें कोर्ट कचहरी की हैं वो सारी चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं कैसे क्या चीज़ें थे। तो कल मैं पूरे दिन उसमें बिज़ी थी, और आज मुझे लगा कि जैसे ही मैं स्कूल से आई उसके बाद मैंने अभी खाना वाना बनाया बच्चों को, और अभी मैंने खाना खाया। उसके बाद मैं सीधा अभी उसका वीडियो देखा मैंने मैडम का, तो मुझे लगा चलो इसके ऊपर बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी तरुणा वीडियो के अकॉर्डिंग रिएक्शन देती है, जैसा वीडियो ऐसा रिएक्शन होता है। और अच्छा लगा कि आप लोगों ने मुझे इतना मोटिवेट किया, और अच्छा लगा इस चीज़ को जान के भी कि जो मैं क्वेश्चन करती हूँ उसका रिप्लाई आप बहुत अच्छी तरीके से देते हैं और अपनी तरुणा को समझते हैं। ये तो रहा मेरा एक थैंक यू आप लोगों के लिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो इतना ही पसंद आता है, अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, तो प्लीज़ 1 सेकंड भी नहीं लगता है, एक लाइक होता है उसको लाइक कर दिया करो, जिससे कि मुझे ये पता चले कि हाँ, जो मुझे देख रहे हैं वो मेरी बात को समझ रहे हैं। इससे ज़्यादा और आपकी तरुणा को कुछ नहीं चाहिए। आपसे प्यारा सा कमेंट करके मुझे मोटिवेट करने के लिए, या फिर अदर इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ भी बात हो आपको, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स के मुझे इंतज़ार रहते हैं। तो अब करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो जैसे कि अभी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, आप देखिएगा। तो अभी एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ यहाँ मेंशन करूँगी, तो आप उस वीडियो को देखिएगा। तो उस वीडियो के बारे में मैं कुछ ऐसा बता देती हूँ। देखिए, ये सारा वीडियोस ना जो भी चीज़ें करती है, ये पहले सब चीज़ें तय होती हैं, ठीक है? पिछली साल जो साल गया है 2023 का, उसके अंदर जो मतलब कैसे सर्दियाँ जाती हैं, तो सर्दियाँ जाती हैं तो गर्मियों के कपड़े हम लोग निकालते हैं, गर्मियाँ जाती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालते हैं। तो यही चीज़ें हम लोग करते हैं। क्योंकि देखिए
चाहे हाई क्लास के लोग हों, चाहे मिडिल क्लास के लोग हों, या फिर चाहे लो क्लास के लोग हों, उन सब का यही होता है, क्योंकि जगह का जो स्पेस होता है ना, कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, चाहे विंटर के हों चाहे समर के हों। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ों में करना पड़ता है। तो भगोड़ी का क्या था, उसने कुछ बच्चों के कपड़े तो उसको मिल गए और उसके कुछ कपड़े नहीं मिले। तो मैं सिंपल सी बातों को रखूँगी, एक्सप्लेन करूँगी। बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो सच में। चाहे इसने प्लानिंग करके बनाया, चाहे इन्होंने कुछ भी उस वीडियो को XYZ करके बनाया, वो मुझे मैटर नहीं करता। पर मुझे मैटर ये करता है, जिस चीज़ की ज़रूरत है बच्चों को, जिस चीज़ की नीड है, अगर इसने वो काम किया है ना, तो कसम से मुझे वो वीडियो आज का इसका बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हालांकि वो 2 दिन पहले का वीडियो था, क्योंकि मैं वीरवार को इतना एक्टिव नहीं थी। वीरवार को मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, और वो भी सडनली जो चीज़ें मुझे लगा था उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि प्रॉपर जो मैंने क्लिप लगाई थी उस क्लिप के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो नहीं था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उस वीडियो को देखूँ या वॉच करूँ फिर आगे मैं उसके ऊपर कुछ अपना रिएक्शन दूँ। तो मुझे जो चीज़ें ठीक लगी मैंने उस टाइम पे शूट किया और आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था। अब क्या चीज़ें हैं कि आज का वीडियो मैंने इसका देखा, जो कि 2 दिन पहले का था। तो आई थिंक आज है सैटरडे, कल था फ्राइडे, और थर्सडे का उसका वीडियो था। तो थर्सडे का वीडियो मैंने देखा, उसके बाद जब मुझे वो चीज़ें लगी कि हाँ इसने बच्चों के लिए किया है, बहुत अच्छा है। पर सभी चीज़ें हैं कि सबके लिए सब कुछ करती है। मेरा वही क्वेश्चन पहले भी था और आज भी था, क्या घर में इसे अपनी नंद दिखाई नहीं देती? क्या घर में इसको अपनी सास दिखाई नहीं देती? क्या घर में इसको लप्पू का भाई दिखाई नहीं देता, या फिर वो बच्चियां दिखाई नहीं देती? जो भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि भी मैं अपने लिए कर रही हूँ तो मैं अपने लिए करूँगी। और एक बात और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो भी मैं खिचड़ी वाला वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिसमें इसने बोला है कि मैंने नमकीन चावल बनाए हैं, तो उसको मिक्स वेज करके जिसने बोला है कि मैं मिक्स वेज बनाऊंगी या कुछ भी बनाऊंगी। तो आपको पता है, अगर ये कुछ भी काम करती है तो वो काम अगर ये कर रही है तो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से पता है कि जगत जाहिर करना ही करना है इसको। जब तक ये बताएगी नहीं कि आज मैंने ये काम किया है, तो वो न्यूज़ भैया तक कैसे पहुंचेगी? तो भैया कैसे एनालाइज करेंगे कि भाई हाँ आज मेरी बहन ने इतना काम किया, अकेले में इतना काम किया? तो ये सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें हैं। और कुछ अगर जब ये काम करती है तो भैया ढिंडोरा कितना पीटती है, तो आप ही लोग जानते हैं। चीज़ें जो करती है कि हाँ मुझे खाना बनाना है, ये चीज़ें करना है, अगर मैं अपना बताऊँ, औरों को नहीं बताऊँगी, मुझे लमसम आधा घंटा लगता है किचन में जाके वेजिटेबल्स काटने में, उनको बनाने में, और चपाती बना के रखने में विद आधा घंटा। अब इसकी और मेरी एज में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी एज से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से 10-15 साल बड़ी होगी ये, जो कि देखा जाता है। और जिसके अकॉर्डिंग इसकी जो एज है वो इसके हस्बैंड ने बताई थी, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो 40+ तो इसकी एज ही बताई थी, तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ही इसकी एज होगी। पर क्या करे, करतूत तो क्या आगे कुछ नहीं किया जा सकता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो और कुछ था जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, जो कि बताना था कि इसने खिचड़ी बनाई, अकेली थी तो इसने मटर छीली, फिर इसने गाजर, मतलब इसने उस एक इतने से काम को, मतलब चावल बनाने को इसने आधा घंटे, मतलब पौन घंटे का इसने ब्लॉग बनाया। फिर पौन घंटे के ब्लॉग में इसने कट लगाया, कट लगा के फिर वो इसने 10-15 मिनट की वीडियो आप लोगों के लिए शेयर की। तो ये सारी चीज़ें ना, अगर एक बात बताओ सिंपल, मैं अपने हिसाब से बताती हूँ, क्योंकि भैया हमारे घर में कम से कम नहीं तो 30-35 लोगों का खाना बनता था एक टाइम पे। एक टाइम ज़्यादा नहीं, 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। 3 साल से मैं थोड़ा सा अलग रह रही हूँ, मतलब हूँ फैमिली में ही हूँ, ऐसा नहीं है कि फैमिली के बिल्कुल अदर चले गए हैं, नहीं हूँ फैमिली में। पर सबके बड़े बच्चे बड़े हो गए हैं, शादी ब्याह हो गए हैं, तो सब चीज़ें अलग अलग हो गई है। तो वो सारी चीज़ें हैं, और पढ़ाई को लेके बच्चों को सोचना पड़ता है, बाहर भेजना है, ये सब चीज़ें, तो उसके चलते सब चीज़ें थोड़ा सा अलग हो गया है, स्पेस आ गया है फैमिली के अंदर, क्योंकि वो चीज़ें आ भी जाती हैं। देखिए जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं तो सब चीज़ें, फिर बच्चे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, 12th के बाद सबको अपना अपना कोर्स कंप्लीट करना होता है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है, तो उसके अकॉर्डिंग भाई पेरेंट्स भी बट जाते हैं कि अगर बेटी वहाँ पढ़ाई करने जा रही है तो भाई माँ को उसके साथ जाना होगा, या फिर हॉस्टल कर देते हैं, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। कहते हैं ना बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब थोड़ा सा कम हो जाता है, पर नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे साथ मुझे लगता है कि मेरे जैसी जो भी माँ हैं, पेरेंट्स हैं, उनके साथ जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चे जैसे बड़े होते हैं वैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उनके ऊपर ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि आज के टाइम की जो सोसाइटी है ना, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कैसी है। अच्छे को बुरा और बुरे को कितना बुरा बना दें, तो ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं।
और फिर स्पेशली जब बच्चे टीनेजर्स में आते हैं तो उस टाइम पे उनके लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अप एंड डाउन होते हैं लाइफ में, तो फिर भी उनको उन चीज़ों को साइड रखना पड़ता है। बहुत कुछ चल रहा होता है यार लाइफ में, एक लाइफ है, ये ज़िंदगी है। मैं अपने किस हिसाब से देखती हूँ कि अगर कुछ चीज़ें ऐसे चल रही हैं, मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या चीज़ लेके चलती हूँ लाइफ को, जो चीज़ें चल रही हैं। तो मेरा सिंपल सा फंडा होता है कि ये जो पार्ट है ना, जो लाइफ का ही पार्ट है, तो ये पन्ना हमारा आज का डे है, तो ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो हमें इसे पलटना है। फिर नेक्स्ट डे हमें जब सुबह हम उठते हैं तो वो किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हमारे साथ होंगी, क्या नहीं। कई बार ऐसा होता है ना जो हमें सोच में भी नहीं होता, वही चीज़ें हमें करनी पड़ जाती है। सडनली आपकी लाइफ में कोई ऐसा फ्रेंड आ जाता है, सडनली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जहाँ आप लोगों ने होप छोड़ दी होती है, वहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप कहते हो कि हाँ यार भगवान है। कह नहीं सकते कि भगवान नहीं है, क्योंकि दिखता नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है यार, है। अगर विश्वास है सच्चा तो अल्लाह भी है, भगवान भी है, वाहिगुरु भी है, और सभी देवी देवता हैं। पर विश्वास की बातें हैं। विश्वास अगर करते हैं तो कहते हैं पत्थर भी बोलने लग जाता है, तो वही सारी चीज़ें हैं। और मुझे तो यही लगा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। जो भी इसका कुछ था वो सब मैंने आप लोगों को यहाँ चला के दिखाया। लप्पू जूते चप्पल लेने के लिए जाता है, फिर वो ला के दिखाता है, सरप्राइज़ बताता है, ढिमका है ना, फलाना है, कि ये है ना, कि वो है। तो एक बात बताओ, जो भी पैसा तुझे तो देती भगोड़ी है ना, तेरा तो इतना भी नहीं चलता कि तेरे उसमें आता होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जाता सारा भैया जी के पास है, फिर भैया जी के वहाँ से फिर इसके पास आता है, क्योंकि भगोड़ी का तो कोई बैंक अकाउंट लगा नहीं है, वो लग भी नहीं सकता है, क्योंकि वो एक, आपको पता है किस तरीके से आई है, कैसा है, कुछ भी है उसका तो यहाँ आधार ही नहीं है। तो जब आधार ही नहीं है तो कोई भी पेपर तो उसका बन ही नहीं सकता, ना ही बैंक में, ना ही वैसे कुछ, है ना। करने को तो चाहे कुछ भी कर दो, पर वो चीज़ें नहीं होती ना। करने को कुछ भी कर दो, पर जो एक कानूनी तौर पे चीज़ें होती हैं वो नहीं होती हैं। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? कुछ इसमें मैंने अपनी बातें भी ऐड की हैं, कुछ मैंने इसमें रिएक्शन भी दिया है। ज़्यादा रिएक्शन बात का मतलब रिएक्शन कम, बात ज़्यादा की है आज, क्योंकि आप लोग कह रहे हो कि अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं एकदम से नहीं खोल के आपको अपनी पूरी किताब रख सकती हूँ। धीरे धीरे जो जैसा सिचुएशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो कल का दिन थोड़ा हेक्टिक था मेरे लिए, फ्राइडे था और मेरा डेट थी कोर्ट में, तो वही सारी चीज़ें करने में मुझे थोड़ा मतलब पूरा सा दिन ही लग गया, कुछ समझ में नहीं आया। कल स्कूल का भी हाफ डे लेकर गई थी मैं, तो बहुत सारी चीज़ें थी जो होता रहता है। लाइफ है, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। बस होप है ऊपर वाले से कि जो होगा अच्छा होगा, क्योंकि जो उसने सोचा है ना वो बहुत अच्छा सोचा है। हमारी लाइफ में कब कोई आया वो उसकी मर्ज़ी से, कब कोई हमें छोड़ के गया वो भी उसकी मर्ज़ी से, सब कुछ उसका करा हुआ है। और जो वही करता है वो जो हमारे लिए अच्छा होता है, तो उसके फैसले पे तो सवाल नहीं उठा सकती, क्योंकि सब कुछ, क्योंकि मैं खुद उसकी देन हूँ, तो उसके ऊपर सवाल उठा के मैं ही क्या कर लूँगी। जो है बहुत अच्छा है। तो मिलती हूँ आपसे अभी। थोड़ा सा मेरे तबीयत वगैरह भी डाउन चल रहा है, तो इसीलिए मेरा बीच बीच में सांस फूल जाता है, ज़्यादा कंटिन्यू बोलती हूँ तो कुछ चीज़ें हैं जो ऑफलाइन ही रहें तो मुझे ऐसा लगता है बेहतर है, क्योंकि ऑनलाइन आपको पता है क्या होता है क्या नहीं होता है। पर जो लोग ऑफलाइन रह के भी मुझे समझ रहे हैं, जो ऑफलाइन रह के भी मुझे, आप मुझसे इंस्टा पे आते हैं, बात करते हैं कि तवना, बहुत सारी सिस्टर हैं जो मुझे इंस्टा पे जुड़ी हैं, जो मुझसे बात करती हैं। तो जिनको नहीं आईडी मिल रही मैं उनको बता दूं, मेरी आईडी ये है रानी राठौर 4182। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी है। कुछ लोगों को नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को ढूंढ ढूंढ के पहुँच गए हैं कि तरना क्या है, कैसे है, सब चीज़ें ठीक हैं। क्योंकि मैंने एक लाइव किया था तो उस लाइव को काफ़ी लोगों ने देखा, और देखने के बाद उनके मन में बहुत सारे सवाल आए। तो वो चीज़ें थी, हो जाती है। शायद मुझे उस टाइम पे एक्टिव नहीं होना चाहिए था सोशल मीडिया पे, उस चीज़ को मुझे अपने रूम में ही, अपने तक ही रखना चाहिए था। जैसे कि मैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ मेरे तक ही रहती है, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए एक मदर, एज ए एक वुमन, इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। अधिकतर आज के टाइम में जो चीज़ें देखी जाए वो बहुत उतार चढ़ाव वाली हैं, पर सब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अब तो मैंने फ़ोन भी मेरा ऑन हो गया है, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम इशू चल रहा था जिसकी वजह से मेरा फ़ोन भी बंद था। लगभग 30 दिन पूरा, मेरा 1 महीना पूरा फ़ोन बंद रहा। सडनली अभी मैंने कुछ दिन पहले ही उसको चालू करवाया, क्योंकि सारी डिटेल्स मेरी उसमें थी और मुझे कल देना था सारी डिटेल्स वगैरह, क्योंकि जो भी कागज़ वगैरह हैं मेरी
जो प्रोसेस चल रहा है कोर्ट में, उसके चलते मेरे फ़ोन में ही सब कुछ था। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये इस फ़ोन में मेरी सारी डिटेल थी और मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तो मुझे सडनली ऐसा कुछ करना पड़ा कि मुझे ये फ़ोन ऑन करवाना पड़ा। तो जब ये फ़ोन ऑन मैंने करवाया तो फिर उसके बाद मुझे लगा कि चलो ठीक है, आप कुछ देखते हैं, कुछ बात करते हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है और यही सोच कर आगे बढ़ रहे हैं। बस आप लोग हिम्मत दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरना को। जितना हो सके मुझे मोटिवेट तो मैं होती हूँ, ऐसा नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है ना, लाइफ में उतार चढ़ाव चलते हैं तो डिमोटिवेट भी इंसान हो जाता है। तो वही सारी चीज़ें हैं। आपका एक लाइक मुझे बहुत हिम्मत देता है, आपका एक कमेंट्स जो आप मेरे लिए लिखते हो, जो मेरे लिए आप करते हो कि आपने जो बात बोली है वो सही है। और कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जिनको मैं पढ़ के मैं इमोशनल भी हो जाती हूँ, जिसमें कि आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सच में मुझे कितना इतना प्यार अगर आप मुझे दे रहे हैं तो सच में आपके इस प्यार की दिल से रिस्पेक्ट करती हूँ। और आप लोगों को हाथ जोड़कर यही कहती हूँ कि इतना साथ सपोर्ट देने के लिए दिल से शुक्रिया। और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरना को, बस अपना साथ सपोर्ट यूँ ही देते रहें, चैनल्स को आगे लेके जाएं, क्योंकि वहाँ तक लाए हैं तो बहुत जल्द मैं कुछ ऐसा है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और आप भी कहेंगे कि हाँ तरना, इस चीज़ को आप डिज़र्व करती थी। कुछ ऐसे स्टेप हैं जो मैं ले रही हूँ आगे अपने फ्यूचर को देखते हुए, तो वही सारी चीज़ें हैं और वो लेना मुझे लगता है ज़रूरी है। मुझे घर के हिसाब से और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे रिएक्शन कम, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा वीडियो हो रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर कभी होगा तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, बट अभी जैसा चल रहा है ठीक है, चलने देते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। आज मेरी सांस कुछ ज़्यादा ही हाँप रही हूँ, मैं ये कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी स्थिति या थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन चल रही है। बट ये काम था, कल भी मैंने वीडियोस नहीं बनाया तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। और जहाँ से कुछ होप हो, जहाँ से कुछ उम्मीद हो कि यहाँ से, क्योंकि मेरे लिए अभी जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी है, सब चीज़ें मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है, पर हो जाएगा। आप लोगों की ब्लेसिंग रहेगी ना तो आपकी तरुणा सब कर लेगी। बस आपकी हिम्मत, आपकी ब्लेसिंग की ज़रूरत है इस तरुणा को। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।